नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव में। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और इसी बदलाव में एक नया मोड़ आ गया है। ये नया मोड़ है महागठबंधन के बनने के साथ ही उसमें संशय पैदा हो जाना। जब किसी भी संबंध में दरार पैदा हो जाती है या फिर शक आ जाता है तो वो संबंध लंबा नहीं चलता है। ऐसा बिहार की राजनीति ने कई उदाहरण पेश किया है। एक बार फिर से जैसा आप देख रहे होंगे कि एक महीने की ये सरकार जिसमें नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होकर के आए थे और महागठबंधन में बहुत कुछ होने की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जो कल तक नीतीश कुमार के 17 साल के शासन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे, वही तेजस्वी यादव लगातार पानी पी करके कोसने वाले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, ये सभी नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के, नीतीश कुमार के विकास को लेकर के अब डफली बजा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति और उनके मिजाज को समझना शायद अभी जल्दबाजी होगी। एक ही व्यक्ति नीतीश कुमार के मिजाज को समझता है और वो है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद कहते हैं कि मैं उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता हूं, और बिहार में तो आप हर चौक चौराहे पर जाइएगा तो वहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर से मुलाकात बिना लालू प्रसाद से पूछे नीतीश कुमार का करना बहुत महंगा पड़ गया है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर को परिचय देने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो 2015 में महागठबंधन बनाए थे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखे थे। हालांकि इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका कितनी थी, तराजू के पलड़े पर अगर तौला जाए तो एक तरफ प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार थे, दूसरे पलड़े पर लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद को अधिक वोट आया था, ये बात आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के बिना भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या बल वाली पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, उसके बावजूद अकेले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की इस जोड़ी को मजबूर कर दिया। साथ में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे और मुकेश सहनी भी थे। उसके बावजूद भी सत्ता पाने और सत्ता पर टिके रहने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। लग रहा था कि सरकार नहीं बन पाएगी। अगर उस समय जो आज पलट करके आए हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, जो बर्बाद हो गए, पार्टी बची हुई है, बाकी सारे विधायक चले गए उधर, अगर उस समय सोच लिए रहते तो चीज़ दूसरी होती। फिर एक बार उसी मोड़ पर आकर के बिहार की राजनीति खड़ी हो गई है। आपको लग रहा होगा कि हम बार बार ये बातें क्यों कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार के नीति, रणनीति और चुपचाप एक्शन में करने को लेकर के हमारा फर्ज है कि हम आप तक बातें पहुंचा दें, क्योंकि अगर कल ये होता है तो आप इस बात को स्वीकार करें। प्रशांत किशोर एक व्यवसायी हैं, प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर राजनीतिज्ञ होते तो नीतीश कुमार ने जब उन्हें मौका दिया था, पार्टी के सेकंड नंबर बनाया था, तो वो बिहार की राजनीति में अपना पैर जमा लेते और अंगद के पैर की तरह आज वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होते, क्योंकि उत्तराधिकारी में उनका नाम आ रहा था। लेकिन दोनों के संबंध नहीं टिक पाए और गैर राजनीतिक व्यक्ति होने का उन्हें दंश झेलना पड़ा, पार्टी से बाहर हो गए, फिर जाकर के अपने पुराने काम में लग गए। एक बार फिर से जब सब कुछ हो गया, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि अब रणनीति बनाने का काम वो नहीं करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे। तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि बिहार में वो आकर के बिहार के लोगों को सब्जबाज दिखा करके और वापस जा चुके हैं। इस बार फिर पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रशांत किशोर जन सुराज के नाम पर बिहार के लोगों से मिल रहे हैं और नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ रहे हैं। उसी नीतीश कुमार से रात के अंधेरे में मिलना, जिसका कि वो स्वीकार भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में नहीं मिला। आपको याद होगा कि भारत लाइव भी वो शख्स है और भारत लाइव भी वो चैनल है जिसने सबसे पहले ये बताया था कि रात के अंधेरे में मिले हैं। और इस बात को कोट करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा रात के अंधेरे में नहीं, 5 बजे 4 बजे शाम में मिले थे, बहुत लोग वहाँ थे। किसी ने ये बात स्वीकार किया? आपको याद होगा हमने बताया था पिछले ही खबर में कि हमने लगातार जदयू के नेताओं से ये बात पूछा। प्रशांत किशोर को मैंने मैसेज भी किया है कि सेलेक्टिव मीडिया के साथ आप क्यों बात करते हैं, आप जनरली क्यों नहीं बात करते हैं। तो इस बात का अभी तक जवाब नहीं आया है। प्रशांत किशोर से मिलने के लिए बहुत सारे चैनल जो सच दिखाते हैं वो मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर सेलेक्टिव मीडिया से बात करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की रणनीति का खुलासा हमने पहले कर दिया था कि प्रशांत किशोर बिहार में इसलिए नहीं आए हैं कि बिहार को बदल देंगे। प्रशांत किशोर इसलिए आए हैं कि उनकी दुकानदारी फिर से चले, और उनकी दुकानदारी तभी चलती है जब चुनाव आते हैं।
एक तरफ जहां कांग्रेस ने उन्हें नकार दिया था, वहीं अब वो नई दुकान खोज रहे थे और नीतीश कुमार के रूप में उनको नई दुकान मिल गई है। नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलना उनका काम कर गया और पवन वर्मा के साथ उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कॉमन फ्रेंड है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति ये है कि कहीं ना कहीं बिना लालू प्रसाद से पूछे प्रशांत किशोर और नीतीश की मुलाकात का एक बड़ा मकसद हो सकता है। जो बातें भीतर खाने में अब चर्चा चलने लगी है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस पर अब संशय व्यक्त करने लगे हैं कि क्या करेंगे नीतीश, ये कहना अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल तक तो वो लालू प्रसाद के इशारे पर देश के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। कई लोग उनसे मिलना नहीं चाहते थे, उनको भी लालू प्रसाद ने मिलवाया, लेकिन अब प्रशांत किशोर का उनके साथ आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान कि नीतीश कुमार 2024 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, निश्चित रूप से लालू प्रसाद को अलर्ट कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे के भाव 12 घंटे में काफ़ी उतर गए हैं। ये बताता है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में जो बात हुई है, जो डील हुई है, वो डील कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के रास्ते का रोड़ा बनने वाली है और ये नीतीश कुमार के सामने होगा, नीतीश कुमार के वादा के बाद होगा। और वादा तोड़ने में नीतीश कुमार माहिर माने जाते हैं। हालांकि बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनका संबंध सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि सुधाकर सिंह वाले बात पर भी उन्होंने नीतीश की ही बात को प्रश्रय दिया और कहा कि प्रेशर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर उतना ही भरोसा कर रहे हैं? जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ करके, अपने उत्तराधिकारी को छोड़ करके दूसरे किसी से मुलाकात करते हैं जो कभी नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जाता था। प्रशांत किशोर के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि नीतीश और प्रशांत किशोर के बीच में कोई ना कोई डील तो जरूर हुई है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और बिहार के लोगों को इस पिछले 3 महीनों में जो प्रशांत किशोर ने एक नया सपना दिखाया है, वो सपना कब चकनाचूर होगा। क्योंकि 2015 में इसी प्रशांत किशोर ने 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के लोगों को एक सपना दिखाया था और उसी सपना को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि सपना तो मैंने दिखाया था, मेरा काम था सपना दिखाना, नीतीश कुमार ने पूरा नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई पावर में नहीं था। एक बार फिर से जनसुराज के माध्यम से बिहार के लोगों को सपना दिखाया गया है और सिर्फ आज़ादी के बाद से बिहार के लोग सपना ही देख रहे हैं। भले ही आज दावा कर लें, कल तक कहने वाले तेजस्वी यादव कि बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है, 26वें नंबर पे आता है अपराध में, लेकिन विकास के नाम पर बिहार कितने नंबर पे आता है ये भी बताना चाहिए। कई सर्वे रिपोर्ट हैं, उसमें भी बताना चाहिए। और जो बिहार में खुलेआम अपराध हो रहे हैं उस पर भी बात करना चाहिए। क्या होगा ये तो अलग सोचने और समझने वाली बात है, इस पर चर्चा करने की बात है। लेकिन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात ने खास करके महागठबंधन के भीतर एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री कुर्सी पर संशय निश्चित रूप से डाल दिया। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।